नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आप लोगों को हमने जो पिछला वीडियो दिया था, विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स की, यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, या किसी भी कोर्सेज के सिक्स सेमेस्टर में है, इंक्लूडिंग बीएड और एलएलबी, बीए एलएलबी, जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी। मैंने आपको एक पिछला वीडियो बना करके दिया था जिसमें ये बताया था कि आपकी परीक्षा का शेड्यूल आ गया है, टाइम टेबल आ गया है, जो कि 20 मई से बिगिन होगा और 7 जून को आखिरी परीक्षा है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने वेबसाइट पर चेक किया, अभी तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर टाइम टेबल अपडेट नहीं हुआ है। मेरे पास आ चुका है। अगर आप लोगों के पास भी व्हाट्सएप के जरिए या अन्य सोर्सेज से पहुंच गया है तो वेल एंड गुड, नहीं पहुंचा है तो आप कमेंट में हमको लिख करके सूचित करिएगा, हम आप तक पहुंचा देंगे, या उसको हम कहीं से उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हम ऐप पर डाल देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी, जो इसमें डिस्कशन हम करने वाले हैं, जिसकी चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि टाइम टेबल पर डिस्कशन करेंगे या सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन। मुझे लगता है कि आप इतनी बार टाइम टेबल देख चुके हैं कि अब कोड के जरिए अपना विषय खोज लेंगे। अगर उसमें कोई समस्या होती है तब भी हमको एक बार कमेंट में लिखिएगा, हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा विषय किस दिन पर है, हम सिंप्लीफाइड करके आपको दे देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बार टाइम टेबल देख चुके हैं, इतनी बार परीक्षाएं दे चुके हैं कि अब आप टाइम टेबल देख सकते हैं, आप नए नहीं हैं। ठीक, इस उम्मीद के साथ मैं टाइम टेबल पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल दो बातें मैं टाइम टेबल के विषय में बात करूंगा। देखिए, टाइम टेबल जो है आपका, हर एक दिन परीक्षा 3 शिफ्ट में होनी है। ठीक है, 3 शिफ्ट में मतलब पहला शिफ्ट है 9 से 11, दूसरा शिफ्ट है 12 से 2, और तीसरा शिफ्ट है 3 से 5। क्लियर? हर एक दिन 3 शिफ्ट है। 20 तारीख से परीक्षा शुरू होनी है, 7 जून को ख़त्म होनी है। ये इतनी मोटी मोटी बात है। किस दिन किसका विषय है ये आप लोग देख लीजिएगा, किस टाइम में है, किस दिन है, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप खोज लेंगे, आप देख लेंगे। इसके बाद एक जो बड़ा विषय जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं, जो बताने के लिए विशेष रूप से मैंने ये वीडियो बनाया है, उस पर बात करें। देखिए, आपका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, कैसे प्रश्न आएंगे, कितना समय मिलेगा, आप कैसे समय को मैनेज करेंगे, क्योंकि लगातार चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, आपने पहले सेमेस्टर में दिया होगा तो उस समय आपका मिड टर्म एंड टर्म एक साथ में हुआ था, 2.5 घंटे का समय मिला था। दोबारा से आपने दिया था तब शायद आपको मिड टर्म अलग हुआ रहा हो, एंड टर्म अलग हुआ रहा हो, 1 घंटे 1.5 घंटे का समय, एक में 1 घंटे 1.5 घंटे का अलग अलग समय आपको मिला था। ठीक है, फिर अब की जो परीक्षा हो रही है उसका क्या पैटर्न है। देखिए, अब की जैसे टाइम टेबल से बात क्लियर हो गई, समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, पेपर के पैटर्न में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है, बस इतना है कि फिर से मिड टर्म और एंड टर्म आपको साथ में देना है। मिड टर्म एंड टर्म साथ में देने का मतलब है कि पेपर जो होगा आपका वो एमसीक्यू भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। यानी कि जो पेपर पूरा आपको मिलेगा किसी भी विषय का हो, वो 40 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ठीक है, जिसका आपको ओएमआर पर आंसर करना होगा, और 6 प्रश्न आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप मिलेंगे, जो कि आपको लिख करके उत्तर देना होगा, 6 में से 3 प्रश्नों का। ठीक, तो मतलब सीधी सीधी अगर बात करें तो आपको टोटल 43 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें से 40 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, 3 प्रश्न जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, उनका आंसर आपको लिखना होगा। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, परीक्षा प्रारंभ होगी, आपको बुकलेट दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको 2 बुकलेट मिलेंगी। ठीक, एक में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ में आपको ओएमआर दिया जाएगा, आप उसका आंसर करेंगे। दूसरी जो बुकलेट होगी वहाँ पर 2 ऑप्शन होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि आपको उसी बुकलेट में प्रश्न भी होगा और लिखने का स्थान भी होगा। ठीक है, कि
6 प्रश्न होंगे, 6 में से आपको 3 करने की जगह होगी, आप उसी में आंसर भी लिख करके जमा कर देंगे। ठीक, दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि उसी क्वेश्चन बुकलेट में आपका जो आंसर है वो जो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस हैं उसका एक अलग से क्वेश्चन पेपर अटैच हो और उस अलग से क्वेश्चन पेपर के लिए अलग से कॉपी मिले। वैसे अलग कॉपी मिलने की संभावना कम है, संभावना ये है कि उसी में आपको मिलेगा। जैसा भी मिलेगा आपको 3 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं और पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, देयर आफ्टर आप डिस्क्रिप्टिव पर जाएंगे। ठीक, अब कोशिश करिएगा कि आप जो 40 प्रश्न हैं उनको तेज करिए क्योंकि समय आपको कम मिल रहा है। लिखने आपको 3 प्रश्न पूरे हैं और एक प्रश्न पर कम से कम, बहुत कम आपको समय देना है, तो 20 से 25 मिनट का समय आपको देना है। लेकिन अगर आप 1 घंटे में एमसीक्यूज करते हैं तब आप प्रति क्वेश्चन 20 मिनट आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें, जैसा कि एमसीक्यूज में होता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में आपका एमसीक्यूज हो जाता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अभी हम लोगों की परीक्षा, प्री पीएचडी की परीक्षा थी 30 तारीख को। 50 एमसीक्यूज थे, बाकी पूरा 5 क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव पेपर था, 3 घंटे का समय था। हमने पहले 20 मिनट में एमसीक्यूज कंप्लीट कर दिए थे, यानी कि 15 मिनट में हमने पेपर सॉल्व किया था और 5 से 10 मिनट में हमने, जो 20 से 25 मिनट टोटल लगे थे, तो 5 से 10 मिनट जो हमको ओएमआर भरने में लगे थे। यानी कि आधे घंटे से पहले पहले हमने परीक्षा एमसीक्यू वाली दे ली थी। ठीक, लेकिन हम लोगों का मामला दूसरा था, कुछ समय उन्होंने लगा दिया कॉपी देने में। लेकिन आपके साथ दोनों एक साथ मिल जाएंगी तो आपको सुविधा ये रहेगी कि आप जो है एमसीक्यूज जैसे ही ख़त्म करिए आप इस पर, अगर आप आधे घंटे में एमसीक्यूज कर लेते हैं तो आपके पास 1.5 घंटे का समय होगा लिखने के लिए। तो आप तीनों प्रश्न को पूरा पूरा आधा घंटा समय दे करके प्रॉपरली लिख सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ये तो एक जनरल बात हमने कर ली सभी विषयों के लिए कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। अब आखिर में आते हैं भाई अंग्रेजी वाले, आपका क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में जो भी है दोनों पेपर पोएट्री है, लेकिन दोनों पेपर में एक टेक्निकल डिफरेंस है। जो ईएनजी 104 है उसमें कुछ 2 यूनिट टर्म्स हैं और 2 यूनिट पोएम्स हैं। जो 105 है उसमें 1 यूनिट लिटरेरी टर्म्स हैं, 2 यूनिट पोएम्स हैं और आखिरी यूनिट जो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। सॉरी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं कहना चाहिए, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। ठीक, तो अगर 104 की बात करें तो 104 में जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपको मिलेगा, एक तो जो लिटरेरी टर्म्स हैं उन पर कमेंट करने को मिलेगा, एक प्रकार का प्रश्न हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने टर्म्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन सारे टर्म्स पर आपको एक एक पैराग्राफ, 2-2 पैराग्राफ, जैसे छोटे बड़े टर्म्स हैं उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, रट्टा मारिए उसको, आएगा चाहे जो भी पूछेगा आपको वही लिख देना है। नंबर 1 बात हो गई। दूसरे प्रकार का प्रश्न जो आएगा वो प्रश्न हो सकता है आपसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पूछ ले, या फिर पोएट के विषय में आपसे पूछ ले कि जैसे विलियम शेक्सपियर है तो डिस्कस विलियम शेक्सपियर एज अ सोनेटियर, डिस्कस विलियम शेक्सपियर एज अ पोएट, या इसी बात को किसी और तरीके से घुमा फिरा करके पूछ लिया जाए। क्लियर है? तो एक दूसरा प्रकार का प्रश्न ये हो गया। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, हर एक जो पोएट आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वहां से आप 2 प्रश्न तैयार करेंगे। एक प्रश्न पोएम की क्रिटिकल एनालिसिस, दूसरा प्रश्न पोएट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पोएट का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको आप जब पोएट से प्रश्न पूछे वहां लिखेंगे, पोएम का जो क्रिटिकल एनालिसिस आप लिखते हैं वहां पर आप उसको लिखेंगे। 2 प्रकार के प्रश्न हो गए। इसका उत्तर भी कैसे करना है आपको हमने बता दिया। एक तीसरे प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जो पोएम है उनकी कुछ लाइंस दे दिया आपको, 4 लाइन दे दिया, 3 लाइन दे दिया, एक स्टैंजा दे दिया और उसका आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना हो सकता है, एक्सप्लेनेशन करना हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि एक ही प्रश्न में कम से कम 2 दे दिए जाएं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो मैक्सिमम 200 वर्ड्स में किया जाता है
और आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो 500 वर्ड्स के दिए जाएंगे। ठीक, तो 500 वर्ड्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये पॉसिबल है कि आपको एक क्वेश्चन लिखे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और एक्सप्लेन द फॉलोइंग में आपको 2 स्टैंजास दे दिए जाए कि दोनों को आप एक्सप्लेन करिए। तो एक्सप्लेन करने में आप दोनों लिखेंगे 200 वर्ड में, 400 वर्ड का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 प्रकार के टोटल प्रश्न आपके बनने हैं 105 में। और 104 में, 105 में एक प्रश्न पड़ जाएगा और वो श्योर प्रश्न है, मैं बता रहा हूं वो आएगा ही आएगा। जो आपकी आखिरी यूनिट है क्रिटिकल एप्रिसिएशन की, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की, तो वहां से एक प्रश्न आना अनिवार्य है, निश्चित रूप से आएगा। तो एक प्रश्न आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किया। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आपको कैसे लिखना है, इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। इसमें 3rd ईयर में भी है ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो वहाँ भी अपलोड कर रखा है, आप उसी को देख सकते हैं। और ऐप पर जो कोर्स हमने बनाया है उसमें भी अपलोड हुआ है। कुछ 2-3 अभी राइटर्स बचे हैं, बुधवार को बचे हुए सारे राइटर्स का सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो यानी कि बुधवार को ऐप पर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं, क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब मुद्दों पर बात होगी। ठीक, तो ये 3 बातें हमने आपको स्पष्ट कर दी। 104 में आपको 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, 105 में आपको 4 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। कोशिश ये करनी है कि 40 MCQs आप मैक्सिमम आधे घंटे, नहीं तो आप थोड़ा और स्लो हैं MCQs करने में, तो 40 MCQs के लिए 40 मिनट ले लीजिए। 40 मिनट में आप कर लेते हैं, तब भी आपके पास डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए पूरे 1 घंटे 20 मिनट का समय होगा। ठीक है, तो भी आपको बेहतरीन समय 25-25 मिनट लगभग आपको एक आंसर लिखने के लिए मिल जाएगा। 25 से 30 मिनट में, 20 मिनट में एक प्रश्न का उत्तर अच्छा लिखा जा सकता है, ये मैं समझता हूँ, यही मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को। और आपको समय भी इसी हिसाब से डिवाइड करना है। आप जितनी देर में MCQ सॉल्व करेंगे उस समय को 2 घंटे में घटाइएगा, जितने मिनट बचते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा, उतने मिनट एक एक प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, जितना भी लिख सकते हैं, जितनी भी आपकी स्पीड है। ऐसा ना हो कि एक प्रश्न लिखने के चक्कर में दूसरा छूट गया, ऐसा होगा तो आपका पूरा पूरा नंबर जाएगा। 2 लाइन कम लिखेंगे, 4 लाइन कम लिखेंगे, 1 पेज कम लिखेंगे, 1 पैराग्राफ कम लिखेंगे, आपका 2 नंबर कम मिलेगा। ठीक ना, लेकिन उस प्रश्न का नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप फॉलो करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी परीक्षा अच्छी होगी, तैयारी आपकी अच्छी है। मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, लगातार आपके साथ रहूँगा, आपको गाइड जितना कर सकता हूँ मैं उतना करता रहूँगा। चैनल के साथ बने रहें, हमारे साथ बने रहें। कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं कि वीडियोस कितने हेल्पफुल हैं और क्या हम आपको गाइड कर सकते हैं, क्या बातें हमसे आप और जानना चाहते हैं। क्योंकि आप प्रश्न करेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर में हम आपको बेहतरीन बता सकेंगे, क्योंकि हम अपने स्तर से सोच करके लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन हम लोगों का बढ़ेगा। आप कमेंट करेंगे, कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा हमारा प्रयास, कैसा लगा हमारी बात। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अगली जानकारी तक। तब तक नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।